बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, तीन बड़ी ख़बरें वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ हुकूमत ने शहबाज शरीफ के मामले में लचक दिखाई है और हुकूमत ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के ख़िलाफ़ अपील वापस ले ली है और शहबाज शरीफ ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो तौहीन अदालत केस की जो पैरवी है वो नहीं करवाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई है और ये भी आपको इल्म है कि शहबाज शरीफ क्यों लंदन जा रहे थे, क्योंकि जो एक तरफ हमें बात समझ आ रही थी, ज़राए बता रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो है वो उनकी अलग अलग सोच है, जिसकी वजह से पार्टी मुतासर हो रही है और ग्रुपों में 3-4 ग्रुप्स जो है वो सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें दूसरी, इस पर डिटेल में बात करते हैं हम। लेकिन आज़ाद कश्मीर में बग़ैर इम्तिहान के स्कूलों के तलबा को, तमाम तलबा को आगे जो है अगली जमातों में तरक्की दे दी गई है, जिसकी वजह से बाकी सूबों में यानी पाकिस्तान के बाकी सूबों में जो है वो शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। अब यहाँ पर तो एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ आपने देखा होगा मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए, सड़कें ब्लॉक की गई, बल्कि इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया। तीसरी जो अहम ख़बर है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चेयरपर्सन यानी HEC हायर एजुकेशन चेयरपर्सन जो है जिन्होंने मुकर्रर की गई थी, उनको तकर्री से, उनको तैनाती से रोक दिया है। एक ऑर्डीनेंस पास हुआ था, आपको याद होगा। उस ऑर्डीनेंस में ये कहा गया था कि अब हायर एजुकेशन के जो चेयरमैन है उनकी जो टेन्योर होगा वो 4 साल नहीं होगा, वो 2 साल होगा या 3 साल होगा। उस वजह से जो ही टेन्योर ख़त्म हुआ तो उसको तारिक बिनोरी, जो डॉक्टर तारिक बिनोरी हैं, उनको हटा दिया गया। हाई कोर्ट में केस मामला गया। हाई कोर्ट में अभी देखने में नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट के जो जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो ये ऑर्डीनेंस को फ़ारग करके वो कह रहे हैं कि एक शख्स को हटाने के लिए ऑर्डीनेंस का इस्तेमाल किया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। या तो ऐसे लग रहा होता है कि पूरी हायर एजुकेशन को कोई आप जो मॉडल बनाते या कोई ऐसी चीज़ लेके आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। ये सूरत नज़र आ रही है कि ये चीज़, ये 3 बड़ी ख़बरें हैं शहबाज शरीफ के मामले में। और अब शहबाज शरीफ के मामले में जो मामलात हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। एक तो यह है कि पहले आपको इल्म होगा कि जब हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी, उसके बाद एयरपोर्ट पर जो हंगामा हराई हुई, शहबाज शरीफ को वहाँ रोक लिया गया। रोकने के बाद वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि मैं तौहीन अदालत के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं ये तौहीन अदालत है, अदालत के हुक्म की जो है वो जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी उसको चैलेंज करने की बात की गई थी। अब जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें ये आ गया कि शहबाज शरीफ के दरमियान और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं और यानी डील हो गई है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपील वापस, और दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने भी तौहीन अदालत की केस की पैरवी वापस लेने की बात की है। अब ये तो ये क्लियर हो रहा था कि शहबाज शरीफ ने ये शायद अल्फाज में कहा भी है, ढके छुपे अल्फाज में, मरीम की भी वो जो बात थी कि वो नवाज शरीफ के पास जाकर वो बड़ा क्लियर मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर यानी मुस्लिम लीग नून का जो सदर है उसके होते हुए अगर दूसरे मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार हैं वो अपनी मर्ज़ी करते रहेंगे और 2 अलग अलग जो है वो एरिया से पार्टी को अहकामात जारी होंगे, यानी शहबाज शरीफ अपने अहकामात अलग से जारी करेगा, मरीम अलग से जारी करेगी, तो डेफिनेटली ये पार्टी ऐसे नहीं चलेगी। तो ये एक सूरत थी जिस पर हमने देखा कि चीज़ें आगे बढ़ी, बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, फैसला हुआ है कि इतराज़ पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुमे को 9:30 पर इतराज़ लगाकर और 11:30 पर केस की समाअत जो है वो हुई थी लास्ट टाइम हमने देखा। और अब क्योंकि दोनों यानी हुकूमत और शहबाज शरीफ दोनों एग्री हो गए इस बात पे, अब देखना ये होगा कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी जो है वो शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ और यानी इस तरह की सियासत करते हैं, जबकि मरीम नवाज़ आपको पता है। तो ये सूरत है, दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो चलती हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात शायद बढ़ते गए। आज़ाद कश्मीर में बग़ैर इम्तिहान के स्कूलों के तमाम तलबा को अगली जमातों पर तरक्की दे दी गई, उसका मामला जो चल रहा है। अब महकमा सेक्रेटेरिएट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी आज़ाद कश्मीर ने तलबा की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें कहा गया कि तमाम तालीमी इदारों की बंदिश के बायस सालाना इम्तिहानात के लिए नासाजगार हालात की बिना पर तलबा को कामयाब उन्होंने करार दिया है। यहाँ पर यानी अगर हम कहें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस पर उनको जब चीज़ें सामने रखेंगे कि यहाँ पर आपके तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और मज़ीद उनको यानी इस बात की तस्दीक हो गई कि वो भी जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है, वो डिले चाहते हैं।
महकमा तालीम ने हिदायत की है कि क्लासेस बाकायदा शुरू होने तक तलबा और तालिबात की अगली जमातों की कुतुब ख़रीद कर अपने तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर दें। यहाँ पर जो अपोजिशन है AJK में आलदों को नज़र नहीं आती, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत जाने वाली है मुस्लिम लीग नून की, और जाते जाते वो ऐसे कई इक़दाम कर रहे हैं कि जिससे आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए परेशानी बने। यानी अगर ये अगली जमातों में भेज रहे हैं तो बाकी जो सूबों में और बाकी पाकिस्तान के एरियाज़ में अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के उसमें भी, और तलबा का जो है वो शायद मयार भी वो नहीं रहेगा। अब ये वहाँ की अपोजिशन का कहना है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बात की है कि चेयरपर्सन को जो हायर एजुकेशन जो है उनको फ़िलहाल ये कहा गया है कि उनकी तैनाती को रोक दिया गया है, और कमीशन जो बनाया गया था, एक एक्ट जो है ऑर्डिनेंस जो किया गया था उस पर बात हुई, और उसमें जो वकील हैं उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने रखते हैं। वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डिनेंस को देखें तो इससे सिर्फ एक शख्स तारिक बिनोरी जो है उसको वो मुतासर हो रहा है। कैसे ये हो सकता है कि एक कोई ऑर्डिनेंस सिर्फ एक ख़ास शख्स के लिए जो है वो बनाया गया हो। तो हाई कोर्ट में HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ और तारिक बिनोरी को बतौर चेयरमैन HEC बहाल करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई, और हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना, डिवीज़न सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी तालीम HEC और साबिक़ चेयरमैन तारिक बिनोरी को भी नोटिस जारी कर दिए। लग ये रहा कि ये दोबारा से उनको बहाल कर दी जाएगा और हुकूमत को ये बताया जाएगा जनाब कि आपने जो ऑर्डिनेंस लाया है उसका मकसद सिर्फ एक शख्स को हटाना है, या अगर आपने बहुत बड़ी कोई उसमें रिफॉर्म लाने की बात की गई है उसमें ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।